पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के भजन है, चेतावनी बाणी है, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सुगानावा पिंजड़वा छोड़ के भागा, सुगानावा पिंजड़वा छोड़ के भागा। इस पिंजड़े में 10 दरवाजा, इस पिंजड़ा में 10 दरवाजा, 10 दरवाजा केवड़िया लागा। सुगानवा पिंजड़वा छोड़ के भागा। इस पिंजड़ा में 10 दरवाजा, 10 दरवाजा केवड़िया लागा। सुगानवा पिंजड़वा छोड़ के भागा। अखियन से नीर बहन लगयो, अखियन से नीर बहन लगियो। अब कस नाही तू बोलत या भागा, अब कस नाही तू बोलत या भागा। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, उड़ी गए हंस टूट गयो तागा। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, उड़ी गए हंस टूट गयो तागा। सुगनवा पिंजड़वा छोड़ के भागा। हे भाई, ये दूसरा भजन है। सब दिन हो तना एक समाना, सब दिन हो तना एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, कंचन भरे खजाना। सब दिन हो तन एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह, कंचन भरे खजाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गहे निशाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गहे निशाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना।
एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजियो पराना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजियो पराना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन भीलन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन भीलन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। एक दिन भीलन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो जवाना। एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो जवाना। एक दिन चिता जले मर घट में, धुआं जात समाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन चिता जरे मर घट में, धुआं जात समाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। सब दिन होत न एक समाना। जो यह पद के कोई अर्थ लगावे, हो नहार बलवाना। सब दिन होत न एक समाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद के अर्थ लगावे, होनहार बलवाना। सब दिन होत न एक समाना। भैया संसार में सबके एक समान समय न आता है। कभी जो है मनुष्य जो है राजा बनता है और कभी रंक बनता है। राजा हरिश्चंद्र जो है अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने रात में सपना देखे कि हमने अपने राजपाट सब कुछ एगो ब्राह्मण के दान दे दिया। संजोग बस सवेरे वो ब्राह्मण आ जाता है। वो विश्वामित्र जी थे और राजा से कहे कि राजा, आपने तो अपना राज्य को दान दे दिए हो। मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसको आप राज्य दान दिए हो। अब राज्य दान दे दिए हो तो अब हमके दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र जो है मंत्री को आदेश दिए कि कोष से ये ब्राह्मण के दक्षिणा दे दो। ब्राह्मण बोला कि महाराज
जब राज दान दे दिए हो तो कोष भी हमारा हो गया। अब ये राज के छोड़ करके अलग से कमा करके तब हमके दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र जो है अपने तारा पत्नी के आरोहित लड़का के लेके राज्य से निकल जाते हैं और वन वन भटकते हुए अब वन वन अनेक तरह के कंकड़ पैर में चुभे, कांट चुभे, और राजा जो है क्षण भर में राजा रहनी, क्षण में भिखारी जी। क्षण भर में राजा रहनी, क्षण में भिखारी जी। राजा हरिश्चंद्र जो है जंगल झाड़ भटकते हुए, घूमते हुए, मांगते खाते हुए बनारस काशी नगरी, भोले बाबा के नगरी में पहुंच गए। वहां पहुंच करके उन्होंने अपने पत्नी के एक ब्राह्मण के घर में बेच दिए। तब ब्राह्मण के लगे घर में दासी के काम करने लगी महारानी तारा, और रोहित जो है तारक लगे रह गए। इधर राजा हरिश्चंद्र जो है कालू डोम की यहाँ जाके बिक गए, और बिकने के बाद में मरघट में शमशान में नौकरी करने लगे, और विश्वामित्र के दक्षिणा लिया के दे गए और अपना टाइम काटने लगे। समय बड़ा बलवान होता है, सब दिन होत नहीं एक समाना। एक दिन जो है ये पंडिताइन जो है रानी तारा के जीना हराम कर दी, और नौकर के से बेहतर जो है व्यवहार करती थी, और खाने बिना पीने बिना आप कटु वचन से ऐसे घायल कर दी कि तारा बड़ा दुखी थी। लेकिन पतिव्रता औरत थी, सब कुछ सहन कर रही थी रानी होने के बावजूद भी। ये दास के अनुरोध है सभी माता बहन बेटी से कि अपना समय के पहचान करना, और अपना समय के दुख सुख के चढ़ाव उतराव में घबराना मत। देखो महारानी रानी तारा के समय कितने कष्ट हो रहा है, और सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही है। ये पतिव्रता धर्म के लक्षण है, और पतिव्रता धर्म के बल पर ये रानी विजय प्राप्त करेगी। उसके बाद से रोहित के सरफ डस देता है। इनके पास कपड़ा मांगी तो पंडिताइन कपड़ा ना दी, तो ये आधा अपना कपड़ा साड़ी फाड़ करके अब उसी में बांध के और रोहित के जो है बनारस के मरकंडिका घाट पर ले गई। वहाँ पर जो है लाश के आखिरी संस्कार करने के लिए राजा जो है चंडाल भेष में थे। कहे कि बिना कुछ दिए हम यहाँ पर दफनाने ना देंगे। कहे कि हमारे पास कुछ ना है। उनके गला में मंगलसूत्र था, राजा पहचान गए। और जब राजा मंगलसूत्र पहचान गए तो रानी भी राजा हरिश्चंद्र को पहचान गई। कुछ पुत्र मोह में ये ढीला हुए, लेकिन रानी तारा कहे कि प्रभु आप अपना धर्म से विचलित मत हो, आप अपना धर्म पर अटल रहो। आय अपना साड़ी के एक टुकड़ा फाड़ करके और उनको दी और तब दाह संस्कार के काम शुरू होने जा रहा था। उसी समय सब देवता प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी कहे कि राजन, हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, आय आप अपना परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, पास हो गए हो। अब अपना अयोध्या के राज लेकर के आय अपना सफल अचल राज्य करो। तो राजा हरिश्चंद्र, तारा और रोहित सब अयोध्या में आकर के राज करने लगे।
इस तरह से राजा महाराजा के समय में राजा महाराजाओं के सामने ऐसी विपत्ति आई है। दूसरे भगवान राम को राज तिलक होने के ऐलान होता है और दूसरे दिन उनको वनवास हो जाता है। और ये भी वन जो है सीता के लक्ष्मण के संगे वनवास में चले गए। और वहाँ जाने के बाद इन्होंने जो है वन जो है भटकते रहे और इनके ऊपर जो है सीता के हरण हो जाता है और राजा दशरथ के मरण हो जाता है। सीता हरण मरण दशरथ के विपत पर विपत परी करम गति टारे नाही टरी। गुरु वशिष्ठ से मुनिवर ज्ञानी शोधि के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ के विपत पर विपत परी। सब दिन होत न एक समाना। बहुत कठिन संघर्ष में भगवान राम के भी समय बीत रहा है। उसके बाद से जो है अर्जुन जो है महाभारत में बहुत बड़े बड़े महारथियों के मार दिए। और एक समय आया कि उन्होंने महाभारत को जीते थे। और दूसरा पहलू में जो है एक ऐसा समय आया कि कृष्ण भगवान लाचार विवश मजबूर होके सारे गोपिका के बचाने के लिए अर्जुन के सौंप दिए और कहे कि सबको हस्तिनापुर ले जाओ और इनका रक्षा करो। जब लेके आ रहे थे तो उसमें जो है कोल भील जो है गोपिकाओं के सब दौलत के समेत लूट लिए। और वही अर्जुन थे और वही बाण था और गोपिकन के वो अर्जुन बचा ना पाए। सब दिन होत न एक समाना, नहीं बचा पाए। उसके बाद से वही जो है कृष्ण भगवान थे और वही वन में पैर पर पैर चढ़ा के लेट रहे थे। और वो कृष्ण भगवान अपने वंशज यादव वंशियों के भी रक्षा ना कर पाए। सब दारू पी के अब मांस खा के अब बुद्धि भ्रष्ट हो गया। आपस में सब लड़ करके अब मर करके समाप्त हो गए। जंगा पांडव में जो है कौरव आपस में लड़ करके कौरव वंश के नाश हुआ, उसी तरह से यादव वंश के नाश हुआ। आई कृष्ण भगवान के जीते जी दोनों वंश के नाश हुआ। पांचों पांडवा जा करके पहाड़ी में गल करके मर गए। कृष्ण भगवान के बहेलिया बाण से मार देता है और ये भी 120 बरस के अवस्था में मरते हैं। इसलिए विचार करने की विषय है कि भगवान जो बन करके आए थे उनको भी दिन ये सुख दुख के जीवन के चढ़ाव उतराव को झेलना पड़ा। हम लोग भी अगर झेल रहे हैं तो इसमें अचंभव क्या है। इसलिए अगर हमने अपना कर्म किया है तो हम अपना कर्म फल के सुखी सुखी भोगे। जो भक्त होता है उसके बल हो जाता है अपने कर्म फल भोगने के। और जो भक्त ना होता है वो घबराता है, दौड़ता है, भागता है, दांत चिदोता है, भीख मांगता है, नाना प्रकार के सहायता खोजता है। लेकिन संसार के प्रकृति नियम है कि अपना किया हुआ कर्म बिना भोगे उसे पीछा ना छूटता है। इसलिए अपने किया हुआ कर्म को खुशी से भोगो। आगे ऐसा कर्म मत करो जो दुख के आग में जलना पड़े। ऐसा कोई कर्म मत करो जो से लोक परलोक खराब होके
और 84 के चक्कर लगे। इसलिए संसार में अपना कल्याण करने के लिए कमर कस लो और अपना ऊपर कृपा कर लो। संसार में कोनो देवी देवता बचा ना सके, केवल रास्ता बताएंगे, चाहे वो संत गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे दुनिया में कोई हो। इसलिए अपने कर्म फल के खुशी खुशी उसे भोगो और आगे जो है बुरा कर्म मत करो, न दुख, न गलत कर्म करोगे न दुख होगा, अच्छे कर्म करोगे सुख होगा। और ये सुख दुख दोनों से ऊपर उठो। स्वर्ग में जाना ये एक बंधन है, ये सोना के जंजीर है। नरक में जाना ये लोहा के जंजीर है। और ये सोना लोहा दोनों के जंजीर से निष्काम कर्म करके और सदा के लिए आवागमन से छूट जाओ। ये मोक्ष है, निर्वाण है, केवल्य है। मोह के क्षय हो जाना ये मोक्ष है। केवल शेष रह जाना केवल्य है। केवल साक्षी रह जाना तुरीयावस्था है, निर्वाण है। संसार के सब राग मिट जाना, सब कामना मिट जाना, सब वासना मिट जाना, सब द्वेष मिट जाना। किसी तरह से संसार के प्रति किसी चीज के भूख ना रह जाए। किसी सब बंधन के तोड़ दो, यही अपने ऊपर कृपा करना है। और संसार के गुलामी से सदा के लिए आजाद हो जाओ, बंधन मुक्त हो जाओ। ऐसा ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। हे भाई, ऐसा हो के मरो जो दोबारा मरना ना हो। अपना ऊपर कृपा कर लो और अपने दुख को छुड़ा लो, यही अपना कल्याण है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।